सवाल नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा खर्राटे आने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, तांबे के बर्तन में पानी पीने से कौन सी बीमारी सही होती है? सवाल नंबर 3, मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ में कौन से फल खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 5, घास पर नंगे पैर चलने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 6, सरसों के बीज खाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा खर्राटे आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल एक स्टडी बताती है कि खर्राटे लेने वाला हर चौथा व्यक्ति स्लीप एपनिया का शिकार बन रहा है। ज़्यादा खर्राटे लेने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ की समस्या भी हो सकती है, जो गंभीर स्थिति में जानलेवा भी साबित हो सकती है। खर्राटों की वजह से आसपास सोने वालों की नींद खराब हो जाती है, वे काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, इसका उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में खर्राटे पर कंट्रोल कर खुद को और आसपास सोने वाले की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए सबसे कारगर तरीका योग होता है। अगर आपकी नियमित दिनचर्या में योग शामिल हो जाए तो खर्राटे की परेशानी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। ऐसा करने से बहुत जल्द खर्राटे से छुटकारा मिल जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए हर दिन योग करना चाहिए। सवाल नंबर 2, तांबे के बर्तन में पानी पीने से कौन सी बीमारी सही होती है? जैसे यदि आपको गठिया की समस्या है या आपके परिवार में गठिया की हिस्ट्री है तो आपको तरम जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में पर्याप्त मात्रा में तांबे के गुण आ जाते हैं और तांबा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी ये शरीर में और जोड़ों में सूजन की समस्या को होने से बचाता है। त्राम जल शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है और यूरिक एसिड सही रहता है तो गठिया से भी बचाव होता है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी रहती है यानी एनीमिया की समस्या है तो आप त्राम जल का सेवन करें। इस जल का सेवन शरीर की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। इससे आप जो भोजन करते हैं उसका सत्व अधिक मात्रा में शरीर को मिल पाता है और शरीर इन पोषक तत्वों के उपयोग से जरूरी मात्रा में रक्त का उत्पादन कर सकता है। इसके अतिरिक्त त्राम जल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मददगार होता है, इसलिए यदि किसी को हार्ट डिजीज़ या किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है तो वह प्रिवेंशन के तौर पर अपने दिन की शुरुआत त्राम जल के साथ करें। रोज़ खाली पेट यह पानी पीने से हार्ट ब्लॉकेज का खतरा भी कम होता है। सवाल नंबर 3, मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए क्या करें? दरअसल स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से फिट रहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप छोटी छोटी बातों पर आसानी से परेशान हो जाते हैं और चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो इस स्थिति से निपटने के लिए ध्यान सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर योग और ध्यान करने की आदत बनाएं। आपको एहसास होगा कि इससे आपके जीवन में जितना फ़र्क पड़ रहा है। शुरुआत में आपको ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। मानसिक रूप से फिट रहकर आप अल्जाइमर जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ में कौन से फल खाना खतरनाक होता है? दरअसल मधुमेह के रोगियों को मीठे खाने से मना किया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मधुमेह के रोगियों को हमेशा ताज़े फल और सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें पके केले कम मात्रा में खाने चाहिए, इसमें कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। फलों का राजा आम हर किसी का पसंदीदा होता है, लेकिन अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आम खाने से बचें या कम मात्रा में खाएं। आम में चीनी होती है जो रक्त शर्करा के स्तर में तेज़ी से वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अलावा तरबूज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फल है, क्योंकि इसमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में लोग इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका जीआई हाई होता है। इसमें शुगर की मात्रा भी अधिक होती है जो मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे कम खाने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनानास प्राकृतिक शर्करा का एक समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है जो मधुमेह रोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए इस फल को सीमित मात्रा में ही खाएं। खट्टे मीठे अंगूर पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन अगर आप मधुमेह रोगी हैं तो अपने आहार में इन्हें शामिल न करें या कभी कभी थोड़ी मात्रा में अंगूर खाएं। अंगूर का जीआई 46 से 53 के बीच होता है। इन्हें बहुत अधिक खाने से रक्त शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। मधुमेह के रोगियों को लीची का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है जो डायबिटीज़ के लिए हानिकारक है। इससे रक्त शर्करा के स्तर में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण मधुमेह रोगियों को इस फल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 5, घास पर नंगे पैर चलने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं?
दरअसल सुबह के समय ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चलने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि हमारे पैर के तलवों की कोशिकाएं हमारे आंतरिक अंगों की नसों से जुड़ी होती है और हमारी रक्षा करती है। लेकिन चलने का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। रोजाना हरी घास पर चलने से दिमाग को आराम मिलता है और ब्लड प्रेशर की समस्या से बचाव होता है। पैदल चलने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जिससे किसी भी तरह की दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। रोजाना हरी घास पर नंगे पैर चलने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। रोजाना घास पर नंगे पैर चलने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। सुबह की सैर हमारे मूड को तरोताज़ा कर देती है, और अगर आप ओस से सनी घास पर चलते हैं तो इससे मन शांत होता है। पूरे शरीर को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे आपको तनाव से मुक्ति मिलती है और राहत मिलती है। रोजाना हरी घास पर नंगे पैर चलने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। रोजाना घास पर नंगे पैर चलने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 6, सरसों के बीज खाने से कौन कौन से फायदे होते हैं? दरअसल सरसों के बीज पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को अपच की समस्या होती है उनके लिए सरसों के बीज रामबाण है। इसलिए यह बीज फाइबर से भरपूर होता है, जो मल त्याग को आसान बनाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन में सुधार होता है। इसके अलावा सरसों के बीज हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। इसमें सेलेनियम नामक खनिज होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण नाखूनों और दांत को भी स्वस्थ रखते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल आमतौर पर हर भारतीय रसोई में किया जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जिससे आपका दिल या हृदय स्वस्थ रहता है। सरसों के बीज में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के दर्द और तनाव से राहत दिलाता है। अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो सरसों के बीज बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बदलते मौसम में त्वचा संबंधी समस्या आम होती है। ऐसे में आप अपने स्किन केयर रूटीन में सरसों के बीज को शामिल कर सकते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है और मुहासे को भी नियंत्रित करता है। इन बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है, जो सूजन को कम करता है।